आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार है और हम लोग इसी के लिए जमा हुए हैं। और आज का विषय कौन सा है? एक साथ नहीं, डायरिया से बचाव के उपाय और उसके लक्षण को भी हम लोग जानेंगे कि कैसे पता चलेगा हम लोग को डायरिया हुआ है ना। तो हम लोग पहले जानते हैं कि डायरिया होता कैसे है ना, और हो जाने पर कैसे पता चलेगा कि डायरिया हो गया है, और अगर डायरिया हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरिया ना हो इसके लिए क्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायरिया का लक्षण है क्या। तो सबसे पहला लक्षण जो है वो है कि बार बार पानी जैसा पतला पैखाना होना, बार बार जाता है लोग शौचालय की तरफ दौड़ता है, और उल्टी भी होता है कभी कभी, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोगों को उल्टी भी होती है, ठीक है। और अधिक कमजोरी हो जाता है क्योंकि शरीर का पानी निकल जाता है, इसको निर्जलीकरण होना भी बोलते हैं। और शरीर का पानी निकल जाएगा तो कमजोरी होगी, चक्कर आएगा, और कभी कभी लोग बेहोश भी हो जाते हैं, और मुंह जो है वो सूख जाता है, होंठ सूख जाता है, बार बार प्यास लगती है, और त्वचा जो है यानी हमारा स्किन, चमड़ा बोलते हैं हम लोग इसको ना, ये भी सूख जाता है, एकदम सूखा हुआ सा बूढ़ा आदमी के जैसा स्किन हो जाता है, और आँखों के नीचे काला पड़ जाता है। अब जैसे अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, इसको नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोगों को जैसे हो जाता है डार्क सर्कल, तो वो ज़रूरी नहीं है उसकी वजह से हो, लेकिन कमजोरी के वजह से जब शरीर का सारा पानी निकल जाता है तो ये देखोगे तुम धंसेगा पहले, सबसे पहले आँख, तो ये डायरिया का लक्षण है। और डायरिया से बचाव के लिए हम लोगों को सबसे पहला चीज़ जो ध्यान रखना है वो है, जो हम लोग कोविड में भी सीखे, खाने से पहले, शौच के बाद, और किसी भी गंदी वस्तु को या अनजान वस्तु को, या बाहर कहीं गए हैं घर से, वहाँ से आने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे, है ना, तो डायरिया नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि हम लोग जो है पानी खास करके जब डायरिया हुआ है तो, और घर में किसी को हो चुका है, तो पानी उबाल कर और ठंडा करके पिएंगे ताकि कोई भी बीमारी ना हो। कई बार पानी गंदा रहता है, इसकी वजह से भी डायरिया होता है। कहीं कहीं जो है कुआं के बगल में ही जो है नाली गंदा है, तो उसका जो स्रोत है ना वो पानी में जाता है, और वो गंदा पानी पीने से भी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। कई बार गंदे बर्तन में पानी रखने की वजह से भी पानी हम लोग पीते हैं और वो तबीयत ख़राब हो जाता है, तो पानी की वजह से। और दूसरा चीज़ अभी जो है मच्छर मक्खी के वजह से, मक्खी ज़्यादातर हमारे खाने पर बैठती है, कहाँ से उड़ के आई है तो हम नहीं देख पाते हैं, तो कहीं पैखाना कोई अगल बगल में किया होगा, खुले में शौच इसका कारण होता है, तो जो उस पर बैठता है और आके हमारे खाने पर बैठ जाता है, उससे क्या होता है, डायरिया हो सकता है ना। तो हम लोग अपने घर में क्या प्रिकॉशन लेंगे, खाना हमेशा ढक के रखेंगे। हम किसी के घर गए थे बुलाने के लिए, शायद भारती के, वो खाना खाई थी और खुला ही छोड़ दी थी, रोटी भी खुला हुआ था। एक तो रोटी ऐसे सूख जाएगा खुला रहेगा तो, उसके बाद सब्जी भी खुला हुआ था, चावल भी खुला पड़ा हुआ था, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को एकदम ढक के रखना चाहिए, है ना, सबको ढक के रखना चाहिए ताकि बीमारी नहीं हो। उसके बाद कि घर के बाहर भी मच्छर मक्खी ना हो, इसलिए जो बच्चा छोटा छोटा शौच के लिए बाहर जाता है, हमारी कोशिश हो हम शौचालय में जाएं। जिसके घर में है कम से कम वो बाहर मत जाओ, घर के शौचालय में जाओ, इससे मक्खी नहीं फैलेगा, जो मक्खी नहीं रहेगा तो बीमारी नहीं फैलेगा। दूसरा उसके बाद है बासी खाना, बासी भोजन हम लोग ना खाएं। रखा हुआ कल का, ये रात का बासी खाना खाते हैं और उससे भी बीमार पड़ जाते हैं, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो फिर हम बहुत पीछे चले जाते हैं। अब जितना दिन बीमार रहेंगे ना पढ़ सकेंगे, ना लिख सकेंगे, ना किसी काम में मन लगेगा। तो और हम एक सप्ताह अगर बीमार रह गए तो एक सप्ताह अपने दोस्तों से पीछे चले जाएंगे, पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, कूद में, जितना वो एंजॉय किया वो सब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तबीयत ख़राब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
ना खाना अच्छा लगता है, खाने देगा तो खाते नहीं हैं, तो समझो शरीर भी पीछे चला जाता है। दूसरा चीज़ है कि बाहर में खुले जो हम लोग खाना खाते हैं, जंक फूड, ये सब भी हमें नहीं खाना चाहिए। चाट, गुपचुप इतना अनहाइजेनिक तरीके से बनाया गया होता है, अगर हम जानते हैं और फिर भी खा रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चाट, गुपचुप, पकौड़ी सब अच्छा लगता है, लेकिन जिसके पास ढका हुआ, वो ढक के रखता है, ऐसा खाना खाएंगे। हम शरीर को भोजन ऐसा दें जिससे वो बीमार ना पड़े। हमारी ज़रूरत पहले हम हैं, है ना? अगर हम हैं तो चाट भी खाने के लिए बचे रहेंगे, हम हैं तो गुपचुप भी खाएंगे, और अगर हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं खा पाएंगे। तो क्या हम लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम बीमार पड़ें। और कोई भी, हम क्यों, कोई भी नहीं चाहता है कि वो बीमार पड़े। और सिर्फ हम खुद को तो स्वस्थ नहीं रखेंगे, हम अपने घर के लोगों को भी तो चाहेंगे कि स्वस्थ रहे। तो पानी निकालते हैं हम लोग, अब तो गर्मी आ गई, घड़ा रहेगा, और घड़ा में ये गिलास डुबाएंगे नाखून के साथ और पानी निकालेंगे और पी जाएंगे। तो नाखून का सारा गंदगी कहाँ गया? पानी में चला गया। और नाखून मेरा कहाँ कहाँ गया था? अभी हम खांसे थे, छींके थे, किताब छुए, किताब छू के फिर हाँ, अब हमको दिखता तो है नहीं, लेकिन वो कीटाणु हाथ में रह गया। और मेरी दोस्त उस किताब को छू ली, वो मेरा खांसी का, सर्दी का सारा कीटाणु अपने हाथ में ले ली, और वो घर गई और फिर बिना हैंड वॉश किए और जो है वो पानी में हाथ डुबाई, तो वो खुद बीमार नहीं पड़ी, वो सबको बीमार कर दी। अगर खुले में जैसे नदी में जाते हैं नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, अगर हम नदी पे निर्भर हैं तो सोच लो दिन भर में कितना लोग शौचालय जाता है और वहीं जाके धो के आता है, और फिर वही पानी पी रहे हैं, उसी से नहा रहे हैं, तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं? बीमार पड़ने के लिए हम लोग हैं नहीं ना? बीमार पड़ना चाहते हैं आप लोग? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि हम लोग खुले का खाना नहीं खाएंगे। हाँ, वेरी गुड। और शौचालय बाहर में नहीं जाएंगे। और फिर चाट पकौड़ी जो खुला गंदा मक्खी लगा हुआ उसका नहीं खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे? नहीं। अच्छा, तो फिर चाट कहाँ खाएंगे? जहाँ पे? वेरी गुड।